नमस्कार दोस्तों, आज मैं फार्मा एस्पिरेंट चैनल की तरफ से आपको फार्मेसी से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ। ये जो मेरा चैनल है एक्चुअली काफ़ी पुराना है, मगर बीच में कुछ समस्या आ जाने की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब ये चैनल आपका बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। आपको हर सब्जेक्ट की पूर्ण जानकारी दी जाएगी, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम अब फार्मेसी फील्ड में होने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छे गाइडेंस और एक डीप नॉलेज की आवश्यकता है। और क्योंकि आजकल YouTube पे काफ़ी वीडियोस, लेक्चर्स, टीचर्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस कॉम्पिटिटिव समय में आपको एक अच्छे लेक्चर की भी आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी मेरे अंदर खामियां हैं उसे बताएंगे। और आज का ये जो मेरा लेक्चर है ये केवल सिंपल इंट्रोडक्टरी होगा। आपको हर हफ्ते एक नया वीडियो मिलेगा, एक पर्टिकुलर चैप्टर मिलेगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेगा, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे फार्मेसी में होने वाले जितने भी एग्जाम्स इधर सामने लिखे हुए हैं, जैसे जीपैट का एग्जाम हुआ, एग्जिट एग्जाम हुआ, यूपीपीसीएस में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, यूपीएससी में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, ठीक है, ड्रग एनालिस्ट का एग्जाम हुआ। तो ये सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना। तो सबसे पहली और रिक्वायरमेंट है बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रेगुलर स्टडी इज मस्ट फॉर सक्सेस। आपको रेगुलर स्टडी करनी है और वक्त कभी रुकता नहीं है, वक्त अपनी गति से चलेगा। आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो जीवन आपको कभी न कभी मेहनत जरूर कराएगा, ये मेरी बात कहने वाली है। तीसरी चीज, बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स भी मैं देता हूं और दूंगा भी। अब ये जो बोर्ड का जो सिस्टम मैंने शुरू किया है, ये एक्चुअल में कमेंट्स के थ्रू ही मुझे सजेस्ट किया गया कुछ भारी बच्चों द्वारा कि सर अपने लेक्चर आप कृपया बोर्ड पर दें, जिससे कि हमें अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए। ठीक है, तो अब बोर्ड पर हमारा लेक्चर होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी कुछ बेसिक कंसेप्ट, फार्मेसी में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसमें क्या पढ़ा जाता है, वो जानने के बाद हम एक एक सब्जेक्ट वीडियो बनाएंगे, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखें और अपने एग्जाम को क्रैक कर अपने जीवन को सफल करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फार्मेसी फील्ड में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, फार्मेसी एक्चुअल में एक सब्जेक्ट है जिसकी लोग डिग्री, डिप्लोमा वगैरह सारे करते हैं। एग्जिट एग्जाम भी शुरू होने वाला है। मैं आपको बता दूं, एग्जिट एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको ड्रग लाइसेंस मिलने में बहुत दिक्कत होगी, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम ड्रग स्टोर खोलेंगे या अपना मन बना रखा है, देखिए इंटरेस्ट जिसमें भी आप करें, मैं उसके लिए कोई बाध्यता नहीं दूंगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एग्जिट एग्जाम को जो है वो क्लियर करें। ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं धीरे धीरे चीजों को सेटअप कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, बेसिक कंसेप्ट हम थोड़ा सा फार्मेसी से रिलेटेड बता दें आपको, कितने सब्जेक्ट हैं एक्सेट्रा। देखिए, फार्मेसी फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा वो है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। देख लीजिए, ये इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एक्टिविटी, रिलेशनशिप, ड्रग डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रग डिजाइन का, एसएआर का, सिंथेसिस का। उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी।
फार्माकोलॉजी में किसी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, रिसेप्टर क्या होते हैं, एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपसे डिस्कस करूंगा मैं। क्वेश्चंस भी इस पे होंगे। फार्माकोग्नोसी, एक्चुअल में फार्माकोग्नोसी की फील्ड जो है वो काफी ब्रॉड है। आजकल हर्बल पर काफी काम हो रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल पर काफी काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें प्लांट से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पर अगर स्टेटिक्स की बात करें तो स्टेटिक्स में किसी टैबलेट का फार्मूलेशन, किसी कैप्सूल का फार्मूलेशन, ये सारी चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। किसी ड्रग को किस तरीके से डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसका क्या रीजन है कि हम सिरप का यूज करते हैं, उसका क्या रीजन है कि हम कैप्सूल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जीवन में जब भी कोई चीज यूज की जाती है तो कोशिश ये होती है वो सुटेबिलिटी में आए। इसको कहते हैं पेशेंट कंप्लायंस। हमारे लिए तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैप्सूल बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं या सिरप बना रहे हैं तो हमारी ये जरूरत है कि हम उस चीज को क्यों बना रहे हैं। सारे लोग टैबलेट नहीं खा सकते, सभी लोग कैप्सूल नहीं खा सकते, बच्चे टैबलेट नहीं खा सकते, सिरप पीते हैं। तो दैट इज पेशेंट कंप्लायंस, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट यही है। उस रिक्वायरमेंट के आधार पर हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं। उसके बाद मिसलेनियस में जूरिस्प्रूडेंस। देखिए फार्मेसी में जूरिस का भी बड़ा रोल है। शेड्यूल सी, शेड्यूल एच, शेड्यूल ए, बहुत सारे शेड्यूल हैं। लाइसेंस की अथॉरिटीज हैं, कैसे लाइसेंस बनाया जाएगा, किन किन चीजों की सेलिंग कर सकते हैं, किन चीजों के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, दी जाता है अंडर द जूरिस्प्रूडेंस। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। क्योंकि आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद ये जरूर जानना होगा कि पर्टिकुलर ड्रग जो है वो किस सेक्शन में है, किस शेड्यूल में। एक लॉ, विधि, कानून के ही अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। जाहिर सी बात है हमारा ये सब्जेक्ट भी कानून के अंतर्गत ही आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम विधि के अंतर्गत रखते हैं। तो कौन सी ड्रग आप सेल कर सकते हैं, कौन सी ड्रग की सेलिंग के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, कौन कौन सी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होती हैं, उन सब की नॉलेज आपको ज्यूरिस में होनी चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है कि सबको ये चीजें अच्छी तरह पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डीप स्टडी नहीं करते अपने सब्जेक्ट की, आपको अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज नहीं है, तो यू कैन नॉट क्रैक एनी एग्जाम। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करते, कान क्रैक एनी एग्जाम। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टीचर आपको गाइड कर रहा है उसके प्रति आपका विश्वास। तो गलत चीजें अगर आपको गाइड की जा रही हैं तो दैट इज अ वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ। आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सही ट्रैक पर चलेंगे। आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर सिर्फ इसलिए मैंने बनाया कि आज से मैं ये फार्मा एस्पिरेंट चैनल पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट हैं उस सब की एक ब्रॉड नॉलेज दूंगा और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अभी थोड़ी यूट्यूब चूंकि चैनल मेरा अभी पुराना है, लेकिन बीच में कुछ इंटरप्शंस आ गए थे, लेकिन अब नहीं आएंगे। दूसरी बात, रेगुलर स्टडी करिए, रेगुलर इस चैनल को देखिए, रिव्यू इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करिए। मेरे लिए कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में क्या लिखेंगे आप, ये भी मैं आपकी क्वेरी कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अब ये टॉपिक खत्म हुआ तो अब इसी पर आप कोई भी किसी भी समय किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका ध्यान रखा जाएगा। आप क्या सुधार चाहते हैं लेक्चर्स में, उसका ध्यान रखा जाएगा। इन सारी चीजों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और इंटरेस्ट पैदा करिए अपने सब्जेक्ट मैटर में, क्योंकि अब तो आप इस फील्ड में आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अब इसी में ग्रोथ कर रही है, इसी में सक्सेस पानी है। और मैं आपको किसी न किसी दिन इस सब्जेक्ट का वो चीज बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल फील्ड में गर्व महसूस होगा कि मैं इस फील्ड में आया। बहुत से ड्रॉबैक है इसके, वही मैं बताऊंगा आपको ड्रॉबैक क्या है। कुछ लोग नहीं आना चाहते पर आ गए, मजबूरी में आ गए। ये सारी चीजें एक लेक्चर के तहत मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपका इंटरेस्ट पैदा हो। ये कोई ये नहीं कि डिग्री ले लिया, दुकान खोल के बैठ गए मजबूरी में, फिर हमने ऐसा कुछ। वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स इन योर लाइफ। और अगर आपको इसकी डीप नॉलेज है तो आप जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। हर जगह आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा लाइफ से रिलेटेड। तो आज के लिए ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इसको। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको नए टॉपिक और सब्जेक्ट के साथ वीडियो दूंगा, उसको देखिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।